नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को जो 1 जून से लेके 18 जुलाई तक की है। से पहला न्यूज़ आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मातृभूमि लिटरेरी 2024 इज़ करेक्ट। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सारा जोसेफ को मलयालम राइटर हैं, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। इस अवार्ड के लिए आपको 3 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रतिभा रे जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है कोझिकोड में, उन्होंने दिया है इस अवार्ड को। तो यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब केरल न्यूज़ में है तो आपको केरला के बारे में बता दें। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहीं ये मालाबार कोस्ट पर स्थित है, अरेबियन ओशन से सटा हुआ है। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है, वहीं यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन। वहीं यहाँ के गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र अर्लेकर का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको नेशनल पार्क जैसे कि एराविकुलम और पेरियार का नाम याद रखना है। साथ ही साथ वायनाड सेंचुरी का भी नाम याद रखना है जो केरल में स्थित है। तो इतनी बातें थी इस पहले करंट अफेयर से। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ब्रॉड आउटलुक रिपोर्ट 2025 पब्लिश किया है। तो इसका नाम है ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। वहीं इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हमने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से संबंधित, यानी 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है, उससे संबंधित दिया गया कौन सा आंसर सही है। तो बताया गया है कि इंडिया का 131वां स्थान है 148 देशों में। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। लास्ट ईयर हमारी पोजीशन 129वां थी, जो अच्छा नहीं है, 2 पोजीशन हमने ड्रॉप कर दिया है। वहीं आइसलैंड टॉप किया है 16वां कंसेक्यूटिव ईयर में, और इनके पीछे फिनलैंड, नॉर्वे और यूके और न्यूजीलैंड है। अब ये 4 डायमेंशन पे नापा जाता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और साथ ही साथ सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर। और बांग्लादेश ने रैंक किया है 24वां, जो कि साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मर है। यानी दिया गया सारा ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल इज़राइल से भी संबंधित है, यूएस से भी संबंधित है और ईरान से भी संबंधित है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन सही है। तो इज़राइल ने राइजिंग लायन चलाया था, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चला रखा है, और ऑपरेशन सिंधु जो है इंडिया के द्वारा चलाया गया था ईरान से लोगों को निकालने के लिए। वहीं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए के द्वारा चलाया गया था। तो इनमें से दिए गए सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। आपको बता दें कि इज़राइल के संसद को नेसेट कहते हैं। इज़राइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं इज़राइल की राजधानी जेरूसलेम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इज़राइल के प्रेसिडेंट का नाम है इसहाक हर्जोग। इज़राइल मेडिटेरेनियन सी से भी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो डेड सी है वो भी इज़राइल में ही स्थित है, जो जॉर्डन और इज़राइल के बॉर्डर पे लगा हुआ है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है, और याद रखिएगा इज़राइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है, इस बात को काफ़ी ध्यान रखिएगा। अब ईरान पे संबंधित बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मसूद पेजिस्कियान, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। ये बात आप याद रखिएगा, ईरान से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है। यहाँ पर जो ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में टाइगर सफारी, झारखंड का पहला टाइगर सफारी पलामू टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, जो झारखंड में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में 58 है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, और जो 58 टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया 58 है। और जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है माधव नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि इस सवाल का उत्तर तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब झारखंड से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। झारखंड की राजधानी रांची है। वहीं अगर आपको यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड ईस्टर्न स्टेट में स्थित है, और यहाँ के गवर्नर का नाम है संतोष गंगवार। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ जो आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम करेगा। उसी तरह से आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में याद रखना है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। वहीं उनका देहांत हुआ था सन 1900 रांची सेंट्रल जेल में। उड़ी हाथ में उनका जन्म हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा। मुंडा आंदोलन उन्हीं से संबंधित है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है। तो इतनी बातें आपको झारखंड से याद रखना है।
झारखंड में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वो किस जगह पे स्थित है, और अगर पलामू ऑप्शन में है और आप आते हैं टिक करके, तो गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन में एक और दिया रहेगा लातेहार, तो आपको लातेहार टिक करना है, वो इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कौन सा इंफॉर्मेशन यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस से संबंधित सही है। तो देखिए इसका 2025 का सेशन नाइस, नाइस मतलब अच्छा नहीं, नाइस जगह का नाम है, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राफेल डील अभी आएगा आगे, तो वहां पर मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। अब दो भारत की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिप्रेजेंट किया है, ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैं। अब आपको चीज़ें याद होने लगी होंगी। उसी तरह से यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन कई बार मैंने आपको याद करा रखा है कि जिसका फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर के थ्रू हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भी कई बार आपसे अब एग्जाम में पूछा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। एफडीआई से संबंधित है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से कंपनियां जब आकर इंडिया में एस्टेब्लिश करती है तो उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपको बता दें कि हाईएस्ट एफडीआई इंडिया में किस स्टेट में आया है, तो ये इसका महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पर दो डिप्टी सीएम है, आपको याद रखना है। एक का नाम है आपको एकनाथ शिंदे और दूसरे का नाम है अजीत पवार। वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीपी राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से संबंधित इतनी बातें आपको दिमाग में जरूर होनी चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक पेड़ के नाम 2.0 कैंपेन जो लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। इसका काम है कि नेट जीरो 2070 को अचीव करने के लिए इसकी मदद करना। तो यानी कि इस हिसाब से इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड ओशियन डे से संबंधित कौन सा सही है। तो ये यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस इस वर्ष की थीम है। वहीं इसको पहली बार प्रपोज किया गया था 1992 में अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और वही वहाँ की करेंसी है रियाल। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उनका नाम है लूला दा सिल्वा। याद रखिएगा, इस नाम को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो ब्रिक्स समिट हुआ है 17वां ब्रिक्स समिट, वो भी ब्राज़ील में हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको भारत गौरव यात्रा ट्रेन फ्लैग ऑफ हुआ है किस जगह पर हुआ है, तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र से ये संबंधित है। महाराष्ट्र के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। शिवाजी का 351वां बर्थ एनिवर्सरी था। 351वां बर्थ एनिवर्सरी था शिवाजी महाराज का, याद रखिएगा। अब इस ट्रेन का काम क्या है कि ये पैसेंजर को शिवाजी महाराज से संबंधित 6 उनके जगहों पर घुमाएगी, जिसके लिए वो 6 दिन का टूर होगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो इसको फ्लैग करने वाले मिनिस्टर थे वो थे स्टेट के सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस। अब आपको इंडियन रेलवे से संबंधित बता दें, इसका फाउंडेशन 1853 में हुआ था, जिस समय पे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी जो 34 किलोमीटर लंबी ट्रैक थी। इतनी सारी बातें आपको याद रखने, साथ ही शिवाजी से संबंधित आपको याद रखना है कि शिवाजी में अष्टप्रधान, याद रखेगा, अष्टप्रधान था, जिसमें पेशवा को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। वहीं दाबीर को फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था। वाकिया नावेस, कई बार सवाल पूछा गया है अच्छे एग्जाम्स में, होम मिनिस्टर को कहा जाता था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस करंट अफेयर से संबंधित। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एम्स और कौन सा इंस्टीट्यूट ने साइन किया है एमओयू, ताकि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में, ताकि इससे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया में चलता है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जाहिर सी बात है एआई जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली, याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिप हैज़ बीन डिटेन्ड बाय द इजराइल। इजराइल ने डिटेन कर लिया था जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा पर लेके जा रहा था। तो याद रखिएगा कि उस शिप का नाम है ब्रिटिश शिप मैडलिन। मैडलिन शिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में निश्चित ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ब्रिटिश शिप मैडलिन, याद रखिएगा। अब आपको यूके के बारे में जानना जरूरी है। तो यूके 4 राज्यों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट
वेल्स और साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ के प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेंट हैं, कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ यहाँ के किंग का नाम है चार्ल्स III, याद रखिएगा। वहीं इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ की कैपिटल है लंदन। इतनी सारी बातें आपको यूके से संबंधित याद रखनी है। अब आइए हम सबका पसंदीदा आईपीएल, जो हमें बर्बाद करने में काफ़ी मदद करता है 2 महीना, जिसमें हम अपना सारा काम-धाम छोड़ के सारा काम आईपीएल में लगाते हैं। आइए तो देखते हैं इससे संबंधित क्या न्यूज़ है कि आईपीएल 2025 के बारे में क्या करेक्ट है। तो आरसीबी, ज़ाहिर-सी बात है भाई साहब, पहली बार आरसीबी ने जीता है इस आईपीएल को। तो आईपीएल में आरसीबी ने हरा दिया है पंजाब किंग्स 11 को। ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में खेला गया था। साथ ही साथ आपको ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड साई सुदर्शन को दिया गया। पर्पल कैप आपको प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया और सबसे ज़्यादा छक्का लगाया है निकोलस पूरन ने। और वहीं फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। तो यानी इससे संबंधित सारी बातें दी गई यहाँ पर सही है। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आईपीएल के चेयरमैन का नाम, जो अरुण सिंह धूमल हैं। याद रखिएगा, इनका नाम कई बार आप पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन अरुण सिंह धूमल इनका नाम है, याद रखेंगे। उसी तरह से आईसीसी के बारे में आपको बता दें कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। वहीं इसके हेडक्वार्टर जो है यूएई दुबई में स्थित है और इसके चेयरमैन हैं हमारे जैसा। वहीं बीसीसीआई यानी बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसके चेयरमैन हैं रॉजर बिन्नी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चीफ सेलेक्टर हैं हमारे अजीत अगरकर साहब, ये भी बात याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नासा न्यूज़ में और साथ ही साथ डांगेटी जानवी भी न्यूज़ में है। तो डांगेटी जानवी जो 21 साल की हैं, रहने वाली हैं पल्लाकोल्लू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनको सेलेक्ट किया गया है टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट मिशन के लिए, जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2029 में। अब जानवी पहली इंडियन है जो कंप्लीट कर रही है नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को, यानी कि दिया गया यहाँ तो सारा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको नासा के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। नासा के फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। इसका जो फाउंडेशन है वो 29 जुलाई 1958 को किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। इसके फाउंडर का नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर, याद रखिएगा। ड्वाइट डी आइजनहावर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। वहीं पर अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है अमरावती। वहीं भारत के सबसे रिचेस्ट सीएम यानी एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास 931 करोड़ की धनराशि है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर, इनका भी नाम याद रखेगा। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, निश्चित रूप से हर एग्जाम्स में आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। 12वां वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2025 में आयोजित होगा, इससे संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो जाहिर सी बात है, इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है, तो सवाल तो 100% बनना ही है। और चौथा एशियन कंट्री है जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, कतर, यूएई और जापान के बाद। वहीं अगर इस वेन्यू की बात करें कि किस वेन्यू पर ये खेला जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। वहीं आपको बता दें कि जो इसका मास्कट है उसका नाम विराज है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विराज है एक यंग एलिफेंट जिसका जो ब्लेड प्रोस्थेसिस के साथ लगाया गया है, यानी कि जो पैर है, अगर पैर अलग हो जाता है, चूँकि आप जो पैरा एथलेटिक्स है वो दिव्यांग भाई बहन के लिए होता है, तो प्रोस्थेटिक का मतलब होता है टांग या फिर हाथ जो कट जाता है, और जो नकली लगाया जाता है जो असली की तरह काम करता है उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स। तो एक हाथी है जिसमें कि एक ब्लेड प्रोस्थेसिस लगाया गया है, वही इसका मैस्कॉट है। तो यानी कि दिया गया सारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, आप याद रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जो संबंधित है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो 18 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम है शाइन द लाइट ऑन द सिकल सेल। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट, जो जून 23 को मनाया जाता है। यानी दिया गया यहाँ पर सारा ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जून में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको थीम के साथ याद होनी चाहिए। तो विशाखापट्टनम ने होस्ट किया था 11वां
इंटरनेशनल योगा डे जो पीएम मोदी के द्वारा लीड किया गया था 21 जून को, और इस वर्ष की थीम क्या है, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उसी तरह से वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम है एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। वहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको 17 जून पर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जिसकी थीम है हेल्दी एंड हेल्दी पीपुल। यानी दिया गया सारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपको पेरिस डायमंड लीग से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है 88.16 मीटर अपना भाला फेंक। भाला फेंक दिवस भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। उसी तरह से ये इवेंट हुआ था स्टेड सेबेस्टियन चार्लेटी में, याद रखिएगा। उसी तरह से जो जूलियन वेबर हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने सेकंड स्थान हासिल किया था, और लुइज मॉर्सियो डा सिल्वा ब्राजील के रहने वाले, उन्हें तीसरा स्थान दिया गया था पेरिस डायमंड लीग में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें टर्मरिक से संबंधित, टर्मरिक बूट से संबंधित इस सवाल में क्या ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अमित शाह हैं, उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो निजामाबाद हैदरा में है, उसके हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन किया है। अमित शाह आपको बता दें गृह मंत्री हैं हमारे देश के। वहीं निजामाबाद को टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसका गोल है 2030 तक 1 बिलियन टर्मरिक को एक्सपोर्ट करना। यानी दिए गए सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री का पार्लियामेंट ने पास कर दिया है असिस्टेड डाइंग बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपुल इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स में असिस्टेड डाइंग बिल, यानी कि अगर कोई मेंटली रूप से सही है और अगर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट है तो वो अपना जान को गंवा सकता है, यानी यूथनेसिया की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस सवाल का सही उत्तर है इंग्लैंड और वेल्स है, तो यूके है। स्विट्जरलैंड पहले ही इसको लागू कर चुका है, आपको बता दें यूथनेसिया को। यूथनेसिया का मतलब होता है चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अगर उसको ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और साथ ही साथ उसको काफ़ी पेन है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ प्रोसीजर को अपनाकर यूथनाइज करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कि 5वां जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो जयपुर में होगा, बिल्कुल सही है। अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार, मई 2025 में, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है आपको। जो LIUG 2024 है, यानी कि खेलो इंडिया, यहाँ पर KIUG होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया था, और 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। और तो यानी दिया गया सारा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अगर आप करंट अफेयर शो को डेली नहीं देखते हैं तो देखने की आदत डालिए, आपको काफ़ी आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको खुद क्लास में ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अम्बुबाची मेला मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, असम से संबंधित है, गुवाहाटी में ये होता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है मानसून आने के दौरान, और ये जो है आइडिया ऑफ अर्थ है एज अ फर्टाइल वुमेन को दर्शाता है, वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है। इसको 51वां शक्तिपीठ कहा जाता है, यानी कि 51वां शक्तिपीठ में से एक है ये, जो गॉडेस कामाख्या, जो पार्वती माता की ही एक रूप है, इनको डेडिकेटेड है। अब करंट टेम्पल को रिबिल्ड किया गया था 1565 CE में, और ये जो है नागरा और सारा सैनिक स्टाइल से संबंधित है। सारा सैनिक याद रखिएगा मुगलों का स्टाइल है, और नागरा नॉर्थ इंडियन का है। अब इस यूनिक ब्लेंड को हम लोग नीलाशला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी दिए गए सारे ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से संबंधित 2025 से कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है, इसमें 24 लैंग्वेज जो इंग्लिश को इंक्लूड करके दिया जाता है। अब इसमें एक कैस्केट दिया जाता है जो कॉपर प्लेट से इनक्रिप्ट होता है, और साथ ही साथ 50,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। अब ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। अगर पार्वती तिर्की की बात की जाए तो उनको हिंदी के लिए दिया गया है, और अद्वैत कोठारी उनको इंग्लिश के लिए दिया गया है। तो यानी कि दिए गए सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। आइए अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पर आप कौन सा ऐप रिसेंटली ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा किया गया है। तो यात्रा ऐप आपको याद रखना है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे से ये संबंधित है। अगला सवाल है नव्या से संबंधित है। नव्या का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल।
अब वहीं बता दें कि इसको विकसित भारत 2047 के तहत लॉन्च किया गया है सोनभद्र यूपी में। अब ये बात याद रखिएगा आप कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है और उन गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है जो 16 से 18 एज की हैं और क्लास 10 को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपका कि कौन सा करेक्ट है रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित जो पुरी के उड़ीसा में होता है। तो बता दें आपको कि ये एक चैरियोट फेस्टिवल है, यानी कि रथ यात्रा है और लार्जेस्ट एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो पुरी में हर साल आयोजित किया जाता है जून जुलाई के महीने में। इसमें 3 भगवान का नाम याद रखना है, लॉर्ड जगन्नाथ, उनके ब्रदर बालभद्र और उनकी सिस्टर सुभद्रा से। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है वो जाता है गुंडीचा टेम्पल तक। ये यात्रा 3 किलोमीटर का होता है, यानी कि इससे संबंधित सारी बातें सही हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको याद रखना है फाल्कन 2000 से संबंधित है जो रिलायंस और डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर बनाएगा। इसकी पहली डिलीवरी 2028 में दिया जाएगा मेड इन इंडिया के तहत और जो जेट असेंबल्ड होंगे वो नागपुर में किए जाएंगे, यानी कि दिए गए सारा ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको याद रखना है। अब आपको डसॉल्ट एविएशन से संबंधित कुछ बातें याद रखनी है। अब डसॉल्ट न्यूज़ में है तो आपको बता दें कि फ्रांस से 2016 में हमने डील किया था 36 राफेल विमानों के लिए। राफेल विमान 4.5 जनरेशन का विमान है, यानी कि 4.5 जनरेशन का विमान है। अब आगे के कुछ करंट अफेयर को और हम देखेंगे। चलिए, तो मैंने कल ही बताया था कि फेलिक्स बाumgartner का जो है मृत्यु हो गया है 56 साल की एज में। इनका नाम फियरलेस फेलिक्स के भी नाम से इनको जाना जाता था और ये एक ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर थे। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर थे। इनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वहीं अगर हम देखें तो आपको याद रखना है सुजीत कलकल का नाम, जो 65 केजी फ्री स्टाइल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि ये गोल्ड मेडल कुश्ती में जीता गया है, वहीं राहुल के द्वारा ब्रोंज जीता गया है 57 केजी कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं अपने आगे। मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी जो है पार्टिसिपेट किया है 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर में। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच का एक्सरसाइज है, वहीं स्लिंगिक्स याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच का एक्सरसाइज है। अब बढ़ते हैं आगे। तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं और साथ ही साथ दोनों का टेस्टिंग चंडीपुर उड़ीसा में किया गया है। दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, ये भी बात याद रखिएगा। डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके हेड समीर भी कामत हैं, याद रखिएगा इस बात को भी। अब अगले करंट अफेयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन के लिए नॉमिनेट किया है। अब स्वीप का मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार हैं, वहीं यहाँ के ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी साहब हैं। इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इनका टेन्योर 6 साल का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर कि यूलिया को प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री बना दिया है यूक्रेन का। ये बात याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी क्यों है। वहीं यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है हर्वेनिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं हुरून इंडिया की टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर लिस्ट में 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, आदित्य पलीचा और साथ ही साथ कैवल्य बोहरा का नाम याद रखिएगा। ये जेप्टो से संबंधित हैं। जेप्टो आपको आने वाले एग्जाम्स में सवाल दिखेगा। वहीं आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बैंक बन गया है नेपाल के लिए। अब जिसने 118 बिलियन राशि अनुदान दिया है नेपाल को, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 63.94 बिलियन, वहीं इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में 55.87 बिलियन, वहीं एनर्जी के क्षेत्र में 56.41 बिलियन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो यूएन मंडेला प्राइज 2 लोगों को दिया गया है, ब्रेंडा नोनाल्ड्स और केनेडी ओडेडो को। ये केन्या से रहने वाले हैं और साथ ही साथ ब्रेंडा जी कनाडा की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहां पर नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया गया। 18 जुलाई आप याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष की जो थीम है, इट इज स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल मंडेला डे, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वहीं इस साल 67वां उनका जन्म दिवस मनाया गया है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहां पर 50% इंडिया की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेशन होने के बावजूद जो क्लीन एनर्जी से इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो 30% रहा है। अब क्यों रहा है ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा रखा है। अब आंद्रे रसल ने संन्यास घोषित कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट और साथ ही साथ
T20 से। तो याद रखिएगा कि जो आंद्रे रसल हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं, उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जो है T20 से अलविदा कह दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पर यूके जो है 16 साल करने वाला है, अभी किया नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा जो वोटिंग एज है वो 16 साल करने वाला है, यही आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब साथ ही साथ गुजरात पहला स्टेट बन गया है जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ट्राइबल्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में ये देखने के लिए सवाल मिलेगा। और इसको कौन-सी रिसर्च सेंटर इसको लीड कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इसका नाम है। हुँ। आईएनएस नीलगिरी जो है वो चेन्नई हार्बर में इसको प्रोजेक्ट 17 ए के तहत ले लिया गया है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आईएनएस नीलगिरी। अब स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान मिला है। अब 3 से 10 लाख वाले शहरों में नोएडा को पहला स्थान दिया गया है, साथ ही साथ दूसरा स्थान सूरत को दिया गया है और तीसरा नवी मुंबई को। साथ ही साथ अहमदाबाद को 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में पहला प्राइज़ दिया गया है। आपको बता दें कि कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। वहीं पर पोटैटो प्रोडक्शन में गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है, ये भी याद रखेंगे। उसी तरह से अगले न्यूज़ में बढ़ते हैं, जहाँ पर इंडिया का पहला रो-रो फेरी सर्विस लॉन्च किया गया है, वो है गोवा। गोवा मांडोवी नदी द्वीप पर स्थित है, ये भी बात याद रखिएगा। और गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम है अशोक गजपति राजू। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर में इंडिया ने ज़ीरो डोज़ चिल्ड्रन का जो वैक्सीनेशन है वो 43% कम कर दिया है और साउथ एशिया का जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड इम्यूनाइज़ेशन 2024 में अचीव कर लिया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ह्यूमन पापिलोमा वायरस आने वाले परीक्षाओं में देखा जाएगा आपको। एचपीवी जो एक सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीन के। मैंने बताया था कि 9 साल की एज से इसका वैक्सीनेशन महिलाओं को लगना चालू हो जाता है। साथ ही साथ 15 साल या शादी के बाद इसमें 3 डोज़ लगता है, उससे पहले 2 डोज़ लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने गायनेक से ज़रूर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे। और एचपीवी ज़्यादातर स्किन टू स्किन डिजीज़ से होता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपको बता दें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंटिस्ट ने डिडक्ट किया है बिगेस्ट एवर मर्जर 2 मैसिव ब्लैक होल्स, जिसका नाम दिया गया है GW 231123। 231123 याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में जल्दी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारा कि एआई एप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है? तो वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो 15 जुलाई हो वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। अब अब ये भी बता दें आपको कि अगला न्यूज़ है, जो इंडिया के स्टूडेंट हैं उन्होंने 4 मेडल जीता है 57वां इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो दुबई में हो रहा था, जिसमें से गोल्ड 2 लोगों ने जीता है, जिनका नाम देवेश है और दूसरे का नाम संदीप है। संदीप तेलंगाना के रहने वाले हैं और देवेश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ओवरऑल इंडिया की पोजीशन इसमें छठी थी। तो डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ और एम्स बीबी नगर ने इंडिया का पहला लो कॉस्ट कार्बन फाइबर फुट बनाया है, जिसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं, यानी कि नकली टांग की बात की जा रही है। मुश्किल से इसका कॉस्ट लगभग 20,000 रुपये के आसपास आएगा। वहीं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड सिंगादूर ब्रिज, जो कर्नाटक में स्थित है, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है, वही इसका विड्थ 16 मीटर है। ये लोकेटेड है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, जो सागरा और माराकुपिका में स्थित है, कर्नाटक में। और ये ब्रिज को नाम दिया गया है चौदेश्वरी देवी, जो गॉडेस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज जो है इनॉग्रेट किया गया है सिक्किम के याकटेन में। याद रखिएगा सिक्किम का याकटेन अब काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहला नोमैड डिजिटल विलेज। अब पेंटागन ने साइन किया है 200 मिलियन डील एलोन मस्क के एक्स एआई के, ताकि एक्स एआई जिसमें वो ग्रुप का यूज़ करेगा, जो एक फ़िल्टर चैटबॉट है यूएस के गवर्नमेंट ऑपरेशन में। तो आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब एलोन मस्क ने भी अपना एक पार्टी बना लिया, उस पार्टी का नाम क्या है? अब इंडिया ने जॉइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ तालिस्मान साबरे मिलिट्री एक्सरसाइज। पहली बार यूएसए और ऑस्ट्रेलिया पहले करते थे, लेकिन भारत को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि मालाबार और साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन में और साउथ एशियन नेशन में दबदबा बढ़ाना चाहता है अमेरिका भी अपना चाइना की जगह। इसीलिए इंडिया को इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ युद्ध अभ्यास
और वज्र प्रहार भारत यूएस के साथ करता है मिलिट्री एक्सरसाइज, वहीं शक्ति फ्रांस के साथ करता है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करता है, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ और पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है भारत। अब वर्ल्ड स्किल यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया गया और जिसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल। आप ज़्यादातर थीम देखेंगे तो उसमें एआई से ही संबंधित होगा, तो आपको एग्जाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगा। अब बेहदीन कलाम फेस्टिवल मनाया गया है, जो मेघालय में मनाया गया है। याद रखिएगा मेघालय की कैपिटल शिलांग है, वहीं यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा, गवर्नर है सीएच विजय शंकर। अब आपको बता दें कि ये एक सेक्रेड नार कम्युनिटी फेस्टिवल है। नार कम्युनिटी का नाम है, याद रखिएगा। जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है वो ड्राइविंग अवे द प्लेग से संबंधित है। प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यार्सिनिया पेस्टिस से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गुजरात पहला स्टेट बन गया है क्रूज़ भारत मिशन को लीड करने वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। क्रूज़ भारत मिशन लॉन्च किया गया था 2024 में। जहाजरानी मंत्रालय किसके पास है? तो सर्बानंद सोनेवाल के पास है। अब गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल, वहीं गवर्नर है आचार्य देवव्रत और कैपिटल है गांधीनगर। अब सोनाली मिश्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सोनाली मिश्रा जी का, जो आरपीएफ में पहली महिला डीजी बन गई हैं। आरपीएफ का मोटो क्या है? याद रखिएगा, यशो लभस्व यानी अटेन ऑनर। साथ ही साथ इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब ये आपको आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी न्यूज़ में था और इसने 7वां एशिया पैसिफिक रीजनल मीट कोलंबो में जो होने वाला था उसको होल्ड कर दिया है। अब याद रखिएगा, अंगोला 123 मेंबर हैं टोटल आईएसए में, जिसकी शुरुआत फ्रांस और इंडिया के द्वारा किया गया था। ये नरेंद्र मोदी साहब यानी हमारे देश के पीएम के दिमाग की ये उपज थी, जो 2015 में फ्रांस और इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया था। अंगोला आखिरी मेंबर है, यानी कि 123वां जो लेटेस्ट मेंबर है, याद रखिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रियां आती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहीं सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो इंटरकनेक्टिविटी के जरिए हम काफ़ी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम बिजली की उत्पादन करेंगे, जिसमें किसी भी देश में बिजली की कमी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो आरबीआई से संबंधित है। तो आरबीआई से संबंधित है तो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो 2.10% हो गया जून में। वहीं फूड इन्फ्लेशन टर्न हो गया नेगेटिव में। अब याद रखिएगा, आरबीआई से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से भी संबंधित। तो आपको बता दें कि जो एमपीसी है उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और साथ ही साथ 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का महंगाई को कंट्रोल करना, जो 4 ± 2 से संबंधित है, यानी 2 से लेकर 4% के बीच में ही महंगाई दर भारत में होना चाहिए। आरबीआई जो एक्ट था 1934 के तहत बनाया गया था। वहीं यंग हिल्टन के सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। संजय मल्होत्रा अभी इसके 26वें गवर्नर हैं। 25वें आपको याद रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 25वें का नाम क्या था। चलिए, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो उर्जित पटेल के द्वारा अ, सलाह दिया गया था भारत सरकार को। अब आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ है, डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज़ किया है इंडिया के पायनियरिंग एफर्ट्स को एआई को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के साथ। ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो आपको लिखित एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, यानी कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए ये सवाल बनेंगे। फिर भी आपको आयुष याद रखना है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सोआरिक, होम्योपैथी है और मिनिस्टर जो हैं प्रताप राव गगन राव और जादव हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। प्राजक्ता कोहली को पहली बार टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में जगह दिया गया है। ये पहली और सिर्फ एकमात्र इंडियन है जो ये ऑनर को रिसीव कर रही हैं। इनका डेब्यूट नोवेल का नाम था टू गुड टू बी ट्रू, जो 2024 में पब्लिश हुआ था। ईगा स्वीटेक जो पोलैंड की रहने वाली है, इन्होंने अनसीमोवा को हराकर पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया है 2025 में। ईगा स्वीटेक याद रखिएगा पोलैंड की रहने वाली है। वहीं पर चेल्सिया एफसी ने पहला फीफा वर्ल्ड कप अपना जीत लिया है। किसको हराया है? तो पेरिस सेंट जर्मेन को हराया है। और कहाँ पर ये हो रहा था? तो मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में ये हो रहा था। वहीं जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 जीत लिया और पहला इटालियन चैंपियन बनने वाले हैं ये, जिन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है। ये भी बात आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित काफ़ी न्यूज़ है। वहीं अगर ओबिचुरी सेक्शन की बात करें तो कोटा श्रीनिवास राव जो तेलुगु एक्टर थे, उनका देहांत हो गया है। साथ ही साथ बी सरोजा देवी का भी निधन हो गया है। ये भी एक्ट्रेस थी, ये भी बात याद रखिएगा। अब प्रेसिडेंट ने नया गवर्नर अपॉइंट किया है गोवा, हरियाणा और
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, तो गोवा के पशुपति अशोक गजपति राजू, अभी मैंने बताया आपको, हरियाणा के प्रोफेसर असीम कुमार घोष को, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता। अब बढ़ते हैं, इंडिया ने साइन किया है लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर सप्लाई एग्रीमेंट सऊदी अरबिया के साथ। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल, और यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। अब यहाँ भाग लेने के लिए गए थे हमारे फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर डॉक्टर जेपी नड्डा साहब। वहीं प्रेसिडेंट मुर्मू ने नॉमिनेट किया है 4 मेंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सब सवाल है जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। राज्यसभा में उनका नाम है उज्जवल निगम, जो आपको पता है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और सी सदानंद मास्टर जो सोशल वर्कर और एजुकेटर हैं। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन और एकेडमिक हैं, उनको नॉमिनेशन दिया गया है राज्यसभा मेंबर्स के लिए। वही राज्यसभा का मेंबर का नॉमिनेशन आर्टिकल 80 एक ए के तहत किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आपको अगली न्यूज़ आपको बता दें कि पुराने करंट अफेयर में आपको मैंने पढ़ा दिया कि गजमित्र स्कीम, गज यानी कि हाथी की बात की जा रही है, वो असम से संबंधित है, ताकि ह्यूमन और जो एनिमल एलिफेंट है उसके कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च किया गया है हेवी मिनिस्टर के द्वारा, जो एचडी कुमार स्वामी हैं। वहीं प्रिया नायर को सीईओ बनाया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अब उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया ऑपरेशन काला नेमी फेक सेंट के खिलाफ। वहीं कर्टिस कैंपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पहले मेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5 विकेट लिया है 5 बॉल में। वहीं ऑपरेशन शिवा 2025 अमरनाथ यात्रा के लिए इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इटली ने क्वालिफाई कर लिया है 2026 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% बनेगा ये सवाल आपसे। अस्त्र मिसाइल जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखेंगे। अभी मैंने सरफेस टू सरफेस 2 नाम बताए हैं आपको, अग्नि और पृथ्वी के नाम। पृथ्वी मिसाइल याद रखिएगा कि पहला जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल था वो पृथ्वी मिसाइल था, जिसको 1988 में लॉन्च किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। हरि कृष्णन ए रा जो है 87वां ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वहीं वर्षा देश पांडे को 2025 का यूएल पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ग्रांट किया है केरला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में टकराएगा ये। केरला के अर्थुंगल पुलिस को आईएसओ 9001-2015 टैग दिया गया, किसके द्वारा? तो बीआईएस के द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये दिया गया है। साथ ही साथ सुसूत्र जयंती 15 जुलाई को मनाया गया है। आपको बता दें कि सुसूत्र फादर ऑफ सर्जरी हैं, ये बात याद रखिएगा। आयुष मिनिस्टर मैंने आपको बताया श्री प्रताप राव यादव जी हैं। अब अनिमेश कुजूर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर में बना दिया है। पहला ये 10.20 सेकंड का था, अब ये 10.18 सेकंड का हो गया है। कहाँ पर किया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है एस्पायरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम, डीएफएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब इसमें फंड कलेक्ट किया जाएगा माइनिंग कंपनी से, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा जो माइनिंग से अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं के लिए। रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जी किशन रेड्डी। वहीं इंडिया ने होस्ट किया है पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज के लिए। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर है दुबई में, याद रखिएगा। अब एआई शेफ चलाएंगे दुबई के रेस्टोरेंट वू हु नाम ही है भाई रेस्टोरेंट का, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो शेफ आई आइमन है, उन्होंने ही इस मॉडल को लॉन्च किया है, यही बात याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट को लीड किया है अहमद ओइटुल साकिर ने, जो सीईओ हैं गैस्ट्रोनॉट के। अब आरबीआई फिर से न्यूज़ में है, तो आरबीआई से आपको संबंधित याद रखना है कि ई कुबेर नाम का लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो 75 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन को अपने से होकर उजारेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और इसको डेवलप भी आरबीआई ने ही किया है। रियल टाइम ट्रैक करेगा 24 घंटा, ठीक है। अब जो है इसका स्थापना आरबीआई का मैं बता दिया 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी से संबंधित है। आरबीआई एक्ट 1934, संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर हैं। आपको 25वें गवर्नर का नाम मैंने आपसे पूछा है, उनका नाम आपको बताना है। वहीं डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव। पूनम गुप्ता का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट हैं और ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की। वहीं टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अब ट्रेड और डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 की रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा रिलीज किया गया है, यह बात याद रखिएगा। ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट रिपोर्ट 2025 अंकटाड के द्वारा रिलीज किया गया है। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वहीं इसका फाउंडेशन 1964 को, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड है रेबेका
गायरिन स्पैन, याद रखिएगा इनका नाम आप। अब आपको बता दें कि एंटोनियो गुटरेस से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। इस वर्ष की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है भाई, जनसंख्या बढ़ रहा है मानते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये कम होना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना यूएन चार्टर के थ्रू 26 जून 1945 को हुई थी। अब जो है इसके मेंबर स्टेट 193 है, वहीं ऑब्जर्वर स्टेट 2 है, याद रखिएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर में गोलकीपर जिनका नाम पीटर रुफई है, उनका निधन हो गया। ऑबिचुअरी सेक्शन से सवाल बन सकता है, नाइजीरिया के रहने वाले हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया गया 7 जुलाई को, ये अफ्रीका में मनाया जाता है। आपको बता दें अफ्रीका में मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा 2022 में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वर्ल्ड में 200 मिलियन इसके स्पीकर हैं, यानी वक्ता है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। अब हरदीप सिंह ब्रार को अपॉइंट किया गया है बीएमडब्ल्यू इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ, और सुकन्या सोनोवाल को अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। ये आईआईटी गुवाहाटी में अभी पढ़ाई कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर आपको संबंधित है नीति आयोग से। तो नीति आयोग ने अपना रिलीज किया है सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। तो आपको याद रखना है नाथियाल जो मिजोरम में है, सिक्किम और त्रिपुरा के साथ जो टॉप फ्रंट रनर स्टेटस है, यही बात आपको याद रखना है। नाथियाल आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है जो एसडीजी इंडेक्स में टॉप किया है, तो आपको जवाब देना होगा मिजोरम में, ये बात आप याद रखेंगे। अगला जो है रीबिल्डिंग। अब आपको इस सवाल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वन लाइनर सवाल तो नहीं बनेगा, इस पर लिखने के लिए आपको एग्जाम में बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं। आईसीसी ने अपॉइंट किया है संजू गुप्ता को अपना नया सीईओ। अब इन्होंने रिप्लेस किया जोफ अलाडिक को जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। बीसीसीआई और आईसीसी को मैंने पीछे ही रिवाइज करा दिया है। अब साहिल किन्नी जो सीईओ बनाए गए हैं आरबीआई इनोवेशन हब के, ये भी बात आप याद रखिएगा। वहीं एशियन पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड रैंक इंडिया को मिला है, ओवरऑल पहला चाइना है। और हरविंदर सिंह का नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया है। वेन्यू था बीजिंग की चाइना में। वहीं साक्षी चौधरी ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है सेकंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। अस्थाना में ये आयोजन हुआ था जो कजाकिस्तान की कैपिटल है। 54 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और ये जो पर्टिकुलर आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हो रहा था 2025 का, इसमें टोटल भारत ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज हैं। आपको याद रखना है 3 गोल्ड, साथ ही साथ जैस्मिन और नूपुर का भी नाम याद रखना है आपको। तो अगला न्यूज़ है नीरज चोपड़ा से संबंधित। तो नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। साथ ही साथ ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा था, याद रखिएगा। दूसरा इनाम जूलियस येगो को दिया गया है जो केन्या के रहने वाले हैं, और तीसरा रुमेश पचयोगे जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने ही पहला स्थान लिया है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अनाहत सिंह ने जीता है एशियन का अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और अंडर 17 बॉय कैटेगरी में आर्यावीर दीवान ने जीता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो वर्ल्ड बैंक ने रैंक किया है इंडिया को 4th अमंग द वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटी में। आपको बस इतना ही याद रखना है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में किया गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। फाउंडर जे किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट है। और सीएफओ का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ल्ड बैंक के सीएफओ का नाम अंशुला कांत याद रखेंगे, वो इंडिया के हैं। अब इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूज़र बन गया है 2024 में, जो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। बायोफ्यूल क्या होता है? एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है जो डेराइव होता है लिविंग मटेरियल से। जो मोस्ट फ्यूल बायोफ्यूल है वो है इथेनॉल, बायोगैस और बायोडीजल। बायोडीजल आपको याद रखना है जो ट्रोफा प्लांट से भी निकलता है। वहीं इथेनॉल का प्रोडक्शन, जो इथेनॉल को जब पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है एनडीबी को 17वें ब्रिक्स समिट में। एनडीबी आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के भी नाम से ये जाना जाता है, जिसके प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिल्मा रोसेफ है। इसका फाउंडेशन जुलाई 2015 में फोर्टलेजा ब्राजील में किया गया था। एनडीबी के पास टोटल 11 मेंबर कंट्रीज है, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग नहीं बल्कि संघाई चाइना में है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पे आर्कस क्लाउड न्यूज़ में था। अब आपको याद रखना है कि रेयर रोल क्लाउड जो है
पोर्टुगल के पोवा डो वार्जिम बीच में देखा गया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रेयर रोल क्लाउड हाल ही में न्यूज़ में था, कहाँ देखा गया है, तो पोर्टुगल आप याद रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब अगला न्यूज़ जो है आपको जूलियन मैकमोहन से संबंधित था। जूलियन मैकमोहन से संबंधित था जो हेल्थ इश्यू से मर गए थे। वहीं डी गुकेश ने जीता है ग्रैंड चेस टूर 2025 ज़ाग्रेब, क्रोएशिया में। अब याद रखना है कि डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को भी हराया था नॉर्वे के चेस चैंपियन में। अब जो 1 जून को हुआ था। अब पीएम मोदी ब्रिक्स से संबंधित मैंने आपको बता दिया था, 5 नेशन का टूर किया था उन्होंने। वहीं आपको बता दें कि पुडुचेरी पहला, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि पुडुचेरी पहला स्टेट बन गया है जिसने टीबी पेशेंट को इंक्लूड किया है, मतलब टीबी पेशेंट को फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत इंक्लूड कर लिया गया है पुडुचेरी में। अब टीबी क्या है? तो टीबी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है, ये भी बात याद रखिएगा। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम टीबी। भारत का टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना, जो लगता नहीं है कि हो पाएगा। नेशनल टीबी इल्यूमिनेशन प्रोग्राम भारत के द्वारा 1997 में शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। टीबी से प्रोटेक्ट करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं बच्चों को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उस वैक्सीनेशन का नाम है बीसीजी, यानी कि बैसिलस कैलमेट ज़ुरिन। जो इस वैक्सीन को बनाए थे वही, उन्हीं का नाम है बीसीजी। अब नया गार्सिनिया स्पीशीज़ आसाम में देखा गया है, जो बॉटनिस्ट मदर के नाम पे रखा गया है। उनका नाम है गार्सिनिया कुसुमई, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू गार्सिनिया स्पीशीज़ जिसका नाम गार्सिनिया कुसुमई है, असम में पाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के करंट अफेयर को देखते हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए 200 मिलियन मिलने वाला है एशियन बैंक डेवलपमेंट के द्वारा इंडिया में। एडीबी की स्थापना 1966, अभी तुरंत बताया हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वर्ल्ड का टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ आ गया है, जिसमें भारत का स्थान आपको जानना ज़रूरी है। अब बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान लोवेस्ट रैंकिंग में हैं। अब जो मोस्ट लिवेबल लीस्ट लिवेबल सिटी है वो है दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है। वहीं इस बार कोपेनहेगन जो डेनमार्क में स्थित है वो वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी बन गया है। तो इस बात को आप याद रखेगा। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लंदन के इंग्लैंड में है। ये भी बात आप याद रखें। आपको बता दें कि दिल्ली और भारत से जो शहर हैं वो दिल्ली और मुंबई को मोस्ट लिवेबल सिटी दिया गया। मोस्ट लिवेबल क्या, ये 141वां और 173वां स्थान रखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपसे नाम पूछा जाएगा कोपेनहेगन का, इसलिए याद रखिएगा कोपेनहेगन का नाम और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। अब नीति आयोग ने लॉन्च किया है केमिकल इंडस्ट्री, याद रखिएगा। अब नीति आयोग का काम है पोटेंशियल पावर हाउस पहुंचाना, यानी विकसित भारत के तहत ये लॉन्च किया गया है। आप याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको बता दें कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था। प्लानिंग कमीशन की जगह ये लेकर आया था। इसके हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं इसके हेड होते हैं। वहीं इसके आपको याद रखना है सीईओ का नाम, तो उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम, और वहीं सुमन बेरी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज मानेसर में। मानेसर कहाँ है, तो हरियाणा में है, ये भी बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है सवाल। अब रिनाउंड हिप्नोटिस्ट जिनके बारे में मैंने बताया था, बीबी पट्टाभिराम, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है और इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। 75 साल में इनका निधन हो गया। साथ ही साथ लिवरपूल पोर्टुगीज फॉरवर्ड डियोगो जोटा, इनका भी निधन हो गया है स्पेन में। इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रवि शास्त्री 11 स्पोर्ट्स पर्सन को ऑनर किया गया है एसजेएम अवार्ड से। एसजेएम का मतलब होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो रवि शास्त्री हाल ही में एसजेएम अवार्ड न्यूज़ में था, ये किसको दिया गया है, रवि शास्त्री को दिया गया है, वही आपसे पूछा जाएगा। बाकी 11 स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन रवि शास्त्री का नाम इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा आप। अब श्रीलंका ने लॉन्च किया है हिंदी कोर्स इंडियन कोलैबोरेशन के साथ, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के साथ, जो कई जगहों पर स्थित है पूरे दुनिया में। याद रखिएगा इसका खुद का जो हेडक्वार्टर है वो तंजानिया के दार एल सलाम में स्थित है। तो ये बात भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल। वहीं घाना का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है पीएम मोदी को, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना।
करो। अब क्वाड मिनरल क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लिया गया है, तो क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव इनमें से किस संस्था के द्वारा लिया गया है? तो क्वाड के द्वारा लिया गया है, ऐसा सवाल आपसे बनेगा। भारत 2 प्लेटफ़ॉर्म का अनावरण किया गया है, MYAS और DIC के द्वारा किया गया है। अब वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम है चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। याद रखिएगा, इस सवाल को भी इंडिया नेवी ने इंडक्ट किया है स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी को। ये भी प्रोजेक्ट 17A के तहत ही है, ये दूसरा है, पहला नीलगिरी है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आ गया है, जिसमें यूएसए टॉप किया है, आपको याद रखना है। भारत का स्थान तीसरा है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, सवाल तो भारत से ही बनेगा, इतना आप श्योर रहिए। इसमें सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 27 यूनिकॉर्न बने हैं और मुंबई में आपको बता दें कि 22 और बेंगलुरु में 7, ये बात याद रखिएगा। अब जापान ने लॉन्च किया है अपना आखिरी, याद रखिएगा, लास्ट मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लास्ट रॉकेट से H2A रॉकेट से, तो लास्ट फ्लाइट था H2A रॉकेट का। वहीं अगर भारत के मिशन की बात करें तो निसार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो भारत और नासा के बीच में है। अब उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है PSLV-C61 जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 था, इसको PSLV-C61 से छोड़ा गया था, ये फेल्ड हो गया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम 4 शुभांशु शुक्ला से संबंधित है, याद रखिएगा। स्पेस एक्स का लॉन्च व्हीकल से इनको लेके गया गया था और लाया भी गया है इनको उसी से, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो जहाज रानी के मंत्रालय हैं, वो पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में आयोजित किया गया था। आपको बता दें भारत एशियान का मेंबर नहीं है। एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके कि 10 मेंबर हैं और साथ ही साथ हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है। 10 मेंबर स्टेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्ते। अब आइए जानते हैं, आपको मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है जीता है अवार्ड इंटरनेशनल रॉकेट इंजीनियरिंग कंपटीशन में, याद रखिएगा। वहीं 6 साल के जो तेगबीर हैं वो यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं, जिन्होंने माउंट एल्ब्रस की चोटी को फतेह कर लिया है, जो 18,510 फीट है, 5,642 मीटर इसकी हाइट है। अब तेगबीर पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। 2024 में इन्होंने माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनका नाम। दिल्ली ने बैन कर दिया है ओल्ड फ्यूल व्हीकल्स को जुलाई 1 से। दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, साथ ही साथ विनय कुमार सक्सेना का भी नाम याद रखिएगा, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि और आप क्या अच्छा चाहते हैं मुझसे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।